गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो हैं वो क्या पढ़ रहे थे। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसमें हम लोगों ने 3 स्थितियों के बारे में चर्चा की थी। पहली स्थिति थी आपकी अच्छी, दूसरी थी निरक्षी और तीसरी थी किसी भी बिंदु पर। तो हमने 2 स्थितियों के बारे में पढ़ लिया है। पहला क्या था? पहला है आपका अच्छी है यानी कि एक्सियल पोजीशन, दूसरा निरक्षी यानी कि इक्वेटोरियल पोजीशन, और तीसरा है आपका जो आज और अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वह है किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना। ठीक है, तो आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स, जो तीसरा पॉइंट है वो है स्टूडेंट्स, तीसरा पॉइंट जो है स्टूडेंट्स वह है एट एनी पॉइंट। ठीक है, किसी भी बिंदु पर हम क्या निकालेंगे? वैद्युत विभव निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, किसके कारण? इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हम किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालेंगे स्टूडेंट्स। ठीक, तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ फिगर बना दे रहा हूँ। ठीक, पहले तो हम एक वैद्युत द्विध्रुव बना देते हैं स्टूडेंट्स। मान स्टूडेंट्स यह पॉइंट ए है और यह पॉइंट क्या स्टूडेंट्स हो जाएगा? बी। ठीक, यह पॉइंट ए हो जाएगा, ठीक, और यह पॉइंट बी हो जाएगा। ठीक, और ये सेंटर है, इसको हम क्या मान लें? ओ। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक बात समझ में आई? वो सेंटर है उसको हमने क्या मान लिया? ओ मान लिया। और इसके ए से बी तक की दूरी यानी कि ए पर हम रख दें माइनस चार्ज और बी पर रख दें प्लस चार्ज। बात समझ में आई? ए पर माइनस चार्ज और बी पर प्लस चार्ज। ठीक, बात समझ में आई स्टूडेंट्स? यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी स्टूडेंट्स। ठीक, अब देखिए, मान लीजिए हम यहाँ कोई पॉइंट ले लेते हैं। हमने यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आई? इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया P। ठीक है स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया? इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया P। ठीक, अब हमें थोड़ा सा मैं किनारे ले लेता हूं इस पॉइंट को। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने इस पॉइंट को नाम दे दिया P। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आया स्टूडेंट्स? यहाँ तक ए से पी को मिला दिया और बी से पी को मिला दिया। ठीक, और जो ये ओपी की दूरी है स्टूडेंट्स, ये जो ओपी की दूरी है वह कितनी है? वह है स्मॉल आर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो ओपी की दूरी है वह है स्मॉल आर। ठीक, ये जो ओपी की दूरी है वह कितनी है? स्मॉल आर। यहाँ तक बात समझ में आई? अब देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये ओपी की दूरी आर स्मॉल आर हो गई, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? हमको निकालना पड़ेगा एपी और बीपी। ठीक है, जो भी मेहनत करनी है स्टूडेंट्स, हमें जो भी मेहनत करनी है इस बीपी और एपी की दूरी को निकालने में करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप एपी और बीपी की दूरी निकालना सीख गए, ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे
और जब प्रैक्टिस करके निकालना सीख जाएंगे तो आपके लिए जो टॉपिक है ये बहुत ही आसान हो जाएगा। मैंने बताया था कि टॉपिक थोड़ा क्रिटिकल है, लेकिन अगर आप बीपी और एपी की जो दूरी है, ठीक है, वो निकालना सीख गए स्टूडेंट्स, तो आपके लिए यह टॉपिक बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, मान लीजिए इस लाइन को हम, ये क्या है, पॉइंट O है, इस लाइन को हम थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आए, इस पॉइंट को थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आए। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमने क्या किया, इस A से, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, इस A से इस O पर, मतलब ये जो लाइन जो नीचे आ रही है, PO लाइन जो नीचे आ रही है स्टूडेंट्स, इस A से हमने यहाँ पर लंब डाल दिया। हमने क्या डाल दिया स्टूडेंट्स, हमने लंब डाल दिया। बात समझ में आई? इस O से हमने यहाँ पर एक लंब डाल दिया। इसको हमने मान लिया स्टूडेंट्स M। इसको हमने क्या मान लिया, इस पॉइंट को हमने मान लिया जहां ये दोनों रेखाएं मिल रही हैं। ठीक है, इसको हमने मान लिया M, कैपिटल M, कैपिटल M मान लिया। और इस B से, देखिए ये जो PB रेखा है, इस B से इस OP रेखा पर हम क्या डालेंगे, इस BP यानी कि इस जो BP रेखा है, यानी कि जो पॉइंट B है, इस B से इस OP रेखा पर हम दोबारा एक लंब डालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने यहां से एक लंब डाल दिया स्टूडेंट्स। देखिए हमने यहां से एक लंब डाल दिया। बात समझ में आई स्टूडेंट्स? अब देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक बात क्लियर हुई। अगर यह कोण इस पॉइंट को, देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे मिल रही है आके, इसको हमने मान लिया N, हमने इसको मान लिया ये BP, इस रेखा पे जहाँ मिल रही है आकर, ये जो B पर जब इस B पॉइंट से हमने OP रेखा पर लंब डाला, तो इस OP रेखा पर जहाँ ये B वाली जो लंब यहाँ पे जहाँ इस OP रेखा पर मिल रही है, उस पॉइंट को हमने मान लिया कैपिटल N। ठीक है स्टूडेंट्स, दिखाई दे ही रहा होगा सबको। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर यह कोण थीटा है तो यह भी कोण थीटा होगा। आपने शीर्षाभिमुख कोण के बारे में पढ़ा होगा पिछले क्लासेस में कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। शीर्षाभिमुख कोण यही तो होता है स्टूडेंट्स, यही तो होता है शीर्षाभिमुख कोण। देखिए बताइए स्टूडेंट्स, शीर्षाभिमुख कोण तो किस तरह होता है? क्यों स्टूडेंट्स, शीर्षाभिमुख कोण कुछ इसी तरह होता है ना। तो ये क्या हो गया, शीर्षाभिमुख कोण हो गया स्टूडेंट्स। ठीक, अब देखिए बहुत ध्यान सुनिएगा। अब देखिए इस A से O की दूरी कितनी है, इस A से O की दूरी स्मॉल a है, और इस O से B की दूरी कितनी है, ये स्मॉल है। तभी तो A से B की दूरी कितनी हो जाएगी, 2a होगी स्टूडेंट्स। तो इस A से जो O की दूरी है वो है स्मॉल a, इस O से जो B की दूरी है वो है स्मॉल b। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम निकालते हैं इनके बीच की दूरी, यानी कि AP की दूरी और BP की दूरी हम निकालते हैं कितनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मान लीजिए देखिए PB इक्वल टू NP हो सकता है स्टूडेंट्स। अगर फिगर देखिए तो क्या PB इज इक्वल टू NP हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। थोड़ा सा इसको मैं आगे लिख देता हूं, PB इक्वल टू NP हो सकता है स्टूडेंट्स। PB इक्वल टू NP हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये सब ज्योमेट्री है। जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होंगे 12th के, वे बहुत आराम से समझ जाएंगे इसको। ठीक है, लेकिन जो बायो के स्टूडेंट होंगे उनको थोड़ी सी क्या, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो PB इक्वल टू NP हो सकता है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, PB इक्वल टू NP को हम क्या लिख सकते हैं, ON माइनस OP माइनस ON। हम NP को OP माइनस ON लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तभी तो हमें NP पता चलेगा, तो OP
माइनस ओ एन। बात समझ में आई? अब देखिए स्टूडेंट्स, पीवी इज इक्वल टू ओ से पी की दूरी हमको पता है कितना है, स्मॉल आर, लेकिन हमें ओ एन नहीं पता है, हमें ओ एन नहीं पता है। तो हम ओ एन कैसे निकालेंगे? ओ एन निकालने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, त्रिभुज ओ एंड बी से, ठीक है, ये क्या होगा स्टूडेंट्स, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा कर्ण। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, cos थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, लंब, और लंब के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण। तो कर्ण क्या है स्टूडेंट्स, कर्ण है आपका OB, कर्ण क्या है स्टूडेंट्स, कर्ण OB, और आधार क्या बचा, आधार बचा ON। बात समझ में आई? और ये हो गया स्टूडेंट्स cos थीटा। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ON इज इक्वल टू OB cos थीटा। देखिए ON निकालना था तो ON इज इक्वल टू कितना या OB cos थीटा। तो ये ON इज इक्वल टू O से B की दूरी, O से B की दूरी कितनी है, A लिख दिया, और ये cos थीटा। अब इसको हम यहां पुट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स A cos थीटा। देखिए स्टूडेंट्स, हमें PV की वैल्यू पता चल गई, यानी कि जो PV एक रेखा है उनकी जो बीच की दूरी है वो कितनी है, R माइनस A cos थीटा। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स AP की, ठीक है। मान लीजिए हमको AP निकालना है स्टूडेंट्स, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स AP इक्वल टू PM। हो सकता है, बोलिए स्टूडेंट्स, हो सकता है कि नहीं AP इक्वल टू PM? बिल्कुल हो सकता है, AP इक्वल टू PM हो सकता है। ये कितना हो सकता है, AP इक्वल टू PM को हम क्या लिख सकते हैं, PM को हम MO माइनस OP लिख सकते हैं, MO माइनस OP लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा AP इक्वल टू MO, M से O की जो दूरी है वो हमको नहीं पता है, तो MO को ऐसे ही छोड़ देंगे, और O से P की जो दूरी है वो कितनी है स्टूडेंट्स, वो है R। अब हमें MO निकालना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये देखिए कुछ ऐसे करेंगे, मान लीजिए स्टूडेंट ये हो जाएगा, हम जान तो लिखेंगे त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज AMO से, त्रिभुज AMO से, ठीक है। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, cos थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण होता है। cos थीटा इक्वल टू कितना होता है स्टूडेंट्स, आधार बटा कर्ण। तो थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, और लंब के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, और जो शेष रेखा बचती है वो क्या होती है, वह होती है आधार, ठीक। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या है, लंब, और लंब के सामने वाली भुजा क्या है, कर्ण। कर्ण क्या है स्टूडेंट्स, कर्ण है AO, ठीक। और आधार क्या है इसमें, आधार है MO, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा MO इज इक्वल टू AO cos थीटा। MO कितना हो जाएगा, A से O की दूरी, A से O की दूरी है स्मॉल a, और ये हो जाएगा cos थीटा। इसको उठा के हम यहाँ पुट कर दें, ठीक है, MO में, तो ये कितना हो जाएगा, A cos थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें AP की वैल्यू भी प्राप्त हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स, हमें AP की वैल्यू भी प्राप्त हो गई। चाहिए तो आप लोग कुछ देर के लिए मैं इसको रोक दे रहा हूं, आप लोग देख लें। जो भी मेहनत थी स्टूडेंट्स, हमें AP की दूरी और BP की दूरी को निकालने में थी स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, इसका पता ही है क्या किया जाएगा। अगर आप अच्छी और अच्छी बढ़िया से पढ़े होंगे तो पता चल गया होगा इसके बाद किया क्या जाएगा, ठीक। इन दोनों का जो वैद्युत विभव निकलेगा स्टूडेंट्स, प्लस Q और माइनस Q, जो पॉजिटिव चार्ज हैं और जो निगेटिव चार्ज है, इन दोनों का जो बिंदु P पर वैद्युत विभव निकलेगा
उन दोनों को जोड़कर हम क्या निकाल लेंगे, नेट वैद्युत विभव, ठीक है, किसी भी बिंदु P पर, ठीक है, यानी कि किसी बिंदु पर, तो किसी बिंदु को हमने क्या माना था, P माना, ठीक। अब इसको मैं थोड़ा मिटा दे रहा हूं, यहां तक बात समझ में आई होगी, है? तो मैं यहां लिख दे रहा हूं स्टूडेंट्स, PV इक्वल टू मिला है हमें R माइनस ए कॉस थीटा, और AP इक्वल टू मिला है हमें R प्लस ए कॉस थीटा। बात समझ में आई? PV इक्वल टू क्या मिला स्टूडेंट्स हमें, PV इक्वल टू मिला है हमें R माइनस ए कॉस थीटा, और AP इक्वल टू मिला है हमें R प्लस ए कॉस थीटा, ठीक। मैं इसे मिटा दे रहा हूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण, या आवेश प्लस Q लिखिए, चाहे प्लस Q आवेश लिखिए, ठीक है। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा V प्लस Q। मैंने बताया था कि V प्लस Q लिखिए चाहे V1 लिखिए, V माइनस Q लिखिए चाहे V2 लिखिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लिखेंगे। V प्लस Q इक्वल टू, यह कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, यह हो जाएगा K इंटू प्लस Q है तो प्लस Q अपॉन, और PV प्लस Q का निकाल रहे हैं तो प्लस Q, यानी कि PV की दूरी कितनी है, R माइनस ए कॉस थीटा, R माइनस ए कॉस थीटा, ठीक। अब लिखेंगे एंड तथा माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, ठीक। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स V माइनस Q इक्वल टू, मैं फिर बता दे रहा हूं, चाहे आप V प्लस Q लिखिए या V1 लिखिए, चाहे V माइनस Q लिखिए या V2 लिखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लिखेंगे। V प्लस Q को हम V1 लिख सकते हैं, V माइनस Q को हम V2 लिख सकते हैं, या V1 को हम V प्लस Q लिख सकते हैं, या V2 को हम V माइनस Q लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लिखेंगे। मैंने तो ये लिख दिया, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स स्मॉल k इंटू माइनस Q अपॉन R प्लस ए कॉस थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी स्टूडेंट, ठीक है। अतः बिंदु P पर नेट विभव, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, अतः बिंदु P पर नेट विभव, देखिए स्टूडेंट्स, अतः बिंदु P पर नेट विभव, ठीक है स्टूडेंट्स। अतः बिंदु P पर नेट विभव, ये नेट नहीं है, यह है नेट। अतः बिंदु P पर नेट विभव क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यह हो जाएगा V इज इक्वल टू V प्लस Q प्लस V माइनस Q, ठीक है। V प्लस Q कितना है, V प्लस Q है K इंटू प्लस Q अपॉन R माइनस ए कॉस थीटा, यह है K इंटू प्लस Q अपॉन R माइनस ए कॉस थीटा, ठीक। dq क्या है, स्मॉल k इंटू K अपॉन Q अपॉन R माइनस ए कॉस थीटा, ठीक है, ये है। और देखिए V माइनस Q की जो वैल्यू है वो K इंटू माइनस Q है, माइनस Q अपॉन R प्लस ए कॉस थीटा, ये माइनस के कारण जो ये प्लस है यह माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा K इंटू Q अपॉन R प्लस ए कॉस थीटा। बात समझ में आई? अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या कॉमन हो सकता है, इसमें कॉमन हो सकता है K इंटू Q, और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा R माइनस ए कॉस थीटा, ठीक। और यहाँ जाएगा माइनस 1 प्लस
आर प्लस ए कॉस थीटा। बात समझ में आई? ये हो जाएगा स्टूडेंट्स कैपिटल V इक्वल टू के इंटू क्यू। ठीक है, अगर इसका हम एलसीएम लें तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे? क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी कितना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स का ये फार्मूला है मैथमेटिक्स का कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ब्रैकेट में, दोनों ब्रैकेट में है। यानी कि ऐसे होता है, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और ब्रैकेट में a माइनस बी। ये तो फार्मूला होता है स्टूडेंट्स। तो ये फार्मूला यहाँ पे लागू हो गया, आर स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आर प्लस ए कॉस थीटा। इसको इधर ले जाएंगे तो इस माइनस के कारण ये माइनस और आर हो जाएगा, और इस माइनस माइनस ये माइनस, देखिए इस, देखिए आर प्लस ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, आर इधर ले जाएंगे तो ये माइनस के कारण ये प्लस माइनस हो जाएगा, और इस माइनस के कारण ये माइनस और ये माइनस में क्या हो जाएंगे, प्लस। तो आर प्लस ए कॉस थीटा। समझ में आई? इस आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, v इज इक्वल टू के इंटू क्यू। के इंटू क्यू बचेगा स्टूडेंट्स 2a कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस थीटा। यही तो बचेगा। अब देखिए ये जो Q है और ये जो 2a है, ठीक है, क्या मिला, ये बन जाता है 2aq, और 2aq इक्वल टू कितना होता है, P। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमने पढ़ा था 2aq इक्वल टू कितना होता है, P। ठीक है, किसी एक आवेश और दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। ये पे कहा था, तो 2aq इक्वल टू कितना हो जाता है, P। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स कैपिटल V इक्वल टू के इंटू पी कॉस थीटा अपॉन, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई यहां तक? यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं? ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए इफ यदि r इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, देन तब ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी, ठीक है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी नेग्लेक्टेड। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा कैपिटल V इज इक्वल टू के इंटू स्मॉल के इंटू पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स वोल्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी बिंदु पर हमें वैद्युत विभव प्राप्त हो गया स्टूडेंट्स। तो किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या आया, V इज इक्वल टू स्मॉल k इंटू पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर वोल्ट। ठीक है, वोल्ट किसका मात्रक होता है, वोल्ट होता है विभव का मात्रक। बात समझ में आई? इसलिए वोल्ट हमने लगा दिया। अब इसके बारे में हम बात करेंगे स्पेशल कंडीशन। इसमें दो स्पेशल कंडीशन होते हैं स्टूडेंट्स। पहला होता है आपका थीटा इक्वल टू 0 और दूसरा होता है स्टूडेंट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, तो इसको आप समझ लीजिए स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स स्पेशल कंडीशन के बारे में। अब हम बात करेंगे स्पेशल कंडीशन के बारे में। स्पेशल कंडीशन के बारे में अब हम बात करेंगे। इसमें जो पहला पॉइंट होगा स्टूडेंट्स वो होगा इफ यदि थीटा इक्वल टू 0 देन तब हमें क्या वैल्यू मिला था, बोलिए स्टूडेंट्स, हमें क्या वैल्यू मिला था? हमें जो वैल्यू मिला था वो मिला था v इज इक्वल टू कितना मिला था, v इज इक्वल टू
k इंटू पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्या मिला था? v इज इक्वल टू k इंटू पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यही तो वैल्यू मिला था अभी इसका एट एनी पॉइंट पर। तो क्या लिखेंगे देन तब v इक्वल टू, ठीक है, v इक्वल टू k इंटू पी कॉस थीटा। तो cos 0 का मान कितना होता है? cos 0 का मान होता है 1। तो ये हो जाएगा k इंटू v इज इक्वल टू k इंटू पी बाई आर स्क्वायर। हमने पढ़ा था अच्छी स्थिति, हमने अच्छी स्थिति पढ़ा था। तो अच्छी स्थिति में जो हमें बिंदु P पर विभव मिला था वो क्या मिला था? v इज इक्वल टू k इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, आप चाहें तो मेरा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें हमने निकाला था अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में, ठीक है, बिंदु P पर वैद्युत विभव। ठीक, तो ये क्या हो गया? यह अच्छी स्थिति हो गई स्टूडेंट्स। ये क्या हो गया? यह अच्छी स्थिति में निकल गया। ठीक, ये इसका अगर फिगर बनाऊं मैं, इसका अगर फिगर, तो इसका अगर फिगर बनाऊं तो इसका कुछ फिगर इस तरह बनेगा स्टूडेंट्स। मान लीजिए यह पॉइंट ए है, यह पॉइंट बी है, यह पॉइंट ए है, यह पॉइंट बी है। ये क्या है? इस पे हम क्या डाल रहे हैं? इस पे हम लाइन आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये कौन सी लाइन हो गई? ये होगी अच्छी लाइन। ठीक है, अच्छी रेखा हो गई। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स ये इसका मिडिल पॉइंट O है। इस पे जो थीटा इज इक्वल टू 0 के कारण ये जो ऐसे है, आप देख रहे हैं OP, ये किस तरफ हो जाएगा? ये झुक करके नीचे हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो OP है, ये P, ये कुछ यूं बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कुछ यूं बनेगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, A B P। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मिडिल पॉइंट O है, तो ये फिगर कुछ इस तरह बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये झुक जाएगा। बात समझ में आई? ये जो लाइन है OP, ये जो OP लाइन आप देख रहे हैं, OP लाइन, ये झुक करके यूं हो जाएगी। ठीक स्टूडेंट्स, इस थीटा के कारण। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं दूसरा पॉइंट। इफ यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देन तब v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? cos 90 डिग्री का मान होता है 0। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट? v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका जो फिगर बनेगा कुछ इस तरह बनेगा, ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B। ठीक, और यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ माइनस चार्ज है, ये मिडिल पॉइंट O है, और ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, v इक्वल टू 0, v इक्वल टू, यहाँ देख लेते हैं, v इक्वल टू जो 0 आया था वो किस लिए आया था? निरक्षीय स्थिति के लिए आया था। निरक्षीय स्थिति। ठीक है स्टूडेंट्स, v इक्वल टू 0 हम किसके लिए मिले थे? हमें निरक्षीय स्थिति के मिला था। तो निरक्षीय स्थिति में क्या होता है? ऐसे ही तो लाइन होती है। निरक्षीय तल जो होता है, या निरक्षीय रेखा जो होती है, तो क्या होता है? कुछ ऐसे ही होती है। तो ये क्या होगा? ये जो होगा उठ करके 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये कुछ फिगर ऐसे बनेगा। बस में ये कुछ फिगर ऐसे बनेगा स्टूडेंट्स। ये आपका समाप्त हो गया। इसके बाद हम जो चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स, वह है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम बात करेंगे इसके बाद, और उसका हम व्यंजक प्राप्त करेंगे। उसका जो व्यंजक आता है स्टूडेंट्स, वो होता है कैपिटल U इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R जूल। ठीक है, ये स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, स्थिर वैद्युत स्थितिज विभव। ठीक है, उसके लिए हम इसका व्यंजक प्राप्त करेंगे स्टूडेंट्स। अभी के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू, धन्यवाद।